Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ रूबरू। मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज डिस्कस करी जाए जो आपके पेपर के आपके पेपर के लिए भी रेलेवेंट हो, और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप उस चीज को अपने दिमाग में रख सकें, जिसका नाम है डॉक्ट्रीन कह लूं या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, ये हर लीगल प्रोसीडिंग के अंदर या फिर मैं तो ये कहूं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अंदर बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि फॉलो होना ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स के अंदर ये चीज को मतलब मैं कह सकता हूं प्राइमा फेसी इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भाई साहब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस केस के अंदर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके दो कोर प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। सबसे पहला प्रिंसिपल है जो कि हम सुनते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है, नो पर्सन शैल बी रिमेन अनहर्ड। ठीक है, इसको हम ये कह देते हैं, ठीक है, हियर द अदर साइड, दूसरी साइड को भी हमें सुनना है, एक पार्टी को सुन के फैसला नहीं दे देना है। ठीक है, कोर्ट ने एक पार्टी के एविडेंसेस लिए और जी ठीक है जी, आप बात समझ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ये जो ऑडी अल्ट्रम पार्टम है, ये वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज को सुन के कोर्ट को एक रीजन्ड जजमेंट पास करना होता है कि हाँ भाई मैंने दोनों पार्टीज को इक्वल मौका दिया और उसके बाद मैंने रीजन्ड जजमेंट पास किया। तो ये चीज है। इसका दूसरा प्रिंसिपल आता है नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, रूल अगेंस्ट बायसनेस कहते हैं काफी लोग इसे। नो पर्सन कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन कॉज। ठीक है, कि कोर्ट को ये बायसनेस नहीं करनी इसके अंदर कि कोर्ट ने एक पार्टी के एविडेंसेस लिए और एक पार्टी के लिए ही नहीं, एक पार्टी के एविडेंसेस लेके ही कोर्ट ने फैसला दे दिया। इम्पार्शियल नहीं होना है, कोर्ट का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, केस के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, ये दो कोर प्रिंसिपल हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम एंड नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ। ये दोनों चीजों को हमें समझना है और अपने आंसर्स के अंदर जब भी आप जुडिशरी का या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सेमेस्टर का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया, रीजनेबलनेस हो गया, ठीक है, फेयर ट्रायल हो गया, ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीज, नॉन आर्बिट्रेरीनेस हो गया, इन सब चीजों को दिमाग में रख के अपने आंसर को शुरू करें और फिर लिखें। क्योंकि जब आप अपने आंसर को कॉन्स्टिट्यूशन और यूरिस्प्रूडेंस से लिंक करेंगे तो आप देखिएगा खुद आपके आंसर में चार चांद लग जाएंगे। ये चीज है। एक हम देखते हैं जो मैंने भी अब अपनी भी कई मिस्टेक्स को मैंने रियलाइज करा और ये चीज नोट करी कि हाँ मैं अपने कई बच्चे भी पूछते हैं मुझसे, मेरे खुद के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम आंसर कैसे लिखें। मेरे खुद के जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने भी ये बात मुझे सिखाई है और समझाई है, और मैं भी आप लोगों को चीज सिखा रहा हूं कि हमें ज्यूरिस्प्रूडेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस को सबसे ऊपर, मतलब आपकी शुरुआत ही उससे होनी चाहिए, द पर्पस एंड पॉलिसी। बात समझ रहे हैं आप? यही आपके आंसर राइटिंग में चार चांद लगाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को लेके एक बहुत फेमस केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। तो कोर्ट ने इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में एक ये भी एलिमेंट है, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बेसिक स्ट्रक्चर का ये एक एलिमेंट ये भी है। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें एलिमेंट्स आए थे, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी डिस्कस करा गया था। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पाटिल 1985। मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक्सेप्शंस टू नेचुरल जस्टिस आर पॉसिबल इन इमरजेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी मैटर बट ओनली इन रेयर सर्कमस्टेंसेस। ये एक्सेप्शंस हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, इमरजेंसी सिचुएशन और नेशनल सिक्योरिटी मैटर में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एज एन एक्सेप्शन उसे नहीं फॉलो किया जाएगा, बट ये नहीं है। बाकी इसके अलावा नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बहुत ही, मैं तो ये बात कहूंगा आपको कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में भी और लीगल प्रोसीडिंग्स में भी बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि कोर्ट को भी फॉलो करना है। ठीक है,
और एडमिनिस्ट्रेशंस को भी फॉलो करना है, इवन एग्जीक्यूटिव्स को फॉलो करना है। आई थिंक आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। और अगर हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि एक चीज हमें देखने की है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 का जो कोर है वो यही बात तो कहता है, राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात देखें तो यही बात तो हो रही है, इक्वालिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर चीज। ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है आर्टिकल 14 भी। इवन आर्टिकल नंबर 21, प्रोसीजरल फेयरनेस, एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी पढ़ते हैं हम। तो ये सब चीजें हमें समझनी है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अच्छे से समझना है, और इसे अपने आंसर्स के अंदर कोशिश करिए कि आप अपने आंसर्स के अंदर हाईलाइट करें इन प्रिंसिपल्स को, बेसिक स्ट्रक्चर के मेजरली में जो कहना चाह रहा हूं एलिमेंट्स को, तो जिससे आपके आंसर की क्वालिटी भी बढ़ेगी और आपको मार्क्स गेन करने में ज्यादा आसानी होगी। आई थिंक आपको ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।